जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वांगचुक अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठा सकते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद की कार्रवाई। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर, दुर्गा पूजा में बंगाल, बिहार के साथ ही झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। जाकिर नाइक साहब का पाकिस्तान दौरा, फतवेबाजों को कितना रास आएगा। जिस सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद जाएंगे एस जयशंकर, वहां की सुरक्षा के लिए आर्मी तैनात करेगा पाक। क्या अमेरिकी चुनाव के नतीजे बदलना चाहता है इजराइल। ईरान लेबनान जंग पर बाइडेन ने कह दी बड़ी बात। हमास ने इजरायली हमले में कमांडर जही यासर ओफी के मारे जाने की पुष्टि। 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर। इजराइल ने 4 दिन में मारे हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके। मिडिल ईस्ट में जंग के खतरों के बीच कच्चे तेल में लगी आग, $78 तक पहुंचा रेट। गुफा जैसा किचन, किले जैसा बाथरूम, बेहद शानदार है बिग बॉस का नया घर। और क्या है क्रिकेट का डेड बॉल रूल, जिससे भारत न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप मैच में हुआ बखेड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस हिरासत में लिए जाने के संबंध में एक वकील की कार्रवाई को बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि एक्टिविस्ट जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है, अपनी शिकायतें खुद अदालत के सामने रख सकते हैं। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि वांगचुक को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वे चाहे तो अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठा सकते हैं। इस मामले में जनहित याचिका नहीं हो सकती। वे अपने तरीके से आंदोलन करेंगे। वांगचुक और उनके साथी जो भी करना चाहेंगे करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वांगचुक को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से लगभग 3 दिनों तक हिरासत में रखा। देश के कई राज्यों में दुर्गा पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास तौर पर बंगाल और झारखंड में बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं और रात भर भक्त मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार इस त्योहार पर बारिश का साया नजर आ रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र और गहरा हो चुका है। इस वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी जिलों दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भारी बारिश के कारण भूस्खलन देखने को मिल सकता है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के साथ साथ उत्तर और बंगाल की खाड़ी के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। वैसे कहने को तो पाकिस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे घाटे हैं। पाकिस्तान का खजाना अक्सर खाली रहता है। खर्चों को पूरा करने के लिए कभी IMF तो कभी चीन और सऊदी अरब जैसे देशों के पास जाना पड़ता है। कई 2-2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। अगर कोई काम करने वाला मजदूर बीमार पड़ जाए तो उसे अपना इलाज कराने के लिए उसे अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ती है। वैसे तो एक समृद्ध देश है, लेकिन कभी गेहूं की कमी हो जाती है तो कभी चीनी बाहर से मंगवानी पड़ती है। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात करने का फैसला किया है, जिनकी मेजबानी पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को पहली बार कर रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेना को तैनात करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत लिया गया है। इसके तहत सरकार को शांति बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की टुकड़ियों को बुलाने का अधिकार है। अधिसूचना में पुष्टि करते हुए कहा गया है कि सेना इस्लामाबाद में प्रमुख सरकारी भवनों और रेड जोन की सुरक्षा की देखभाल करेगी, जबकि अर्धसैनिक रेंजर्स पहले से ही राजधानी में तैनात है। सेना शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच भी विवाद लगातार बढ़ रहा है।
इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि इजरायली नेता 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए शांति समझौते को रोक रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासन ने इजराइल की मुझसे ज्यादा मदद नहीं की है, किसी ने भी उनका इतना साथ नहीं दिया है। मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या वो राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उन पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक के शहर तुलकरम पर इजरायली हमले में अपने एक कमांडर जही यासर ओफी के 7 अन्य लड़ाकों के मौत की पुष्टि की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने शुक्रवार को एक बयान में ये बातें कही है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गुरुवार को एक हमले में तुलकरम में हमास नेटवर्क के प्रमुख ओफी को मार गिराया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि पिछले 4 दिनों में IDF ने 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को और 250 हिजबुल्लाह आतंकियों को खत्म किया है। इनमें 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर शामिल है। इसके अलावा IDF ने कहा है कि इजरायली वायुसेना भी दक्षिणी लेबनान में इन खुफिया आधारित अभियानों के दौरान पूर्वव्यापी हमले कर रही है। रक्षा बलों ने दावा किया है कि इजराइल ने पिछले 4 दिनों में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है और लगभग 250 हिजबुल्लाह लड़ाकों को खत्म कर दिया है। IDF के मुताबिक मारे गए हिजबुल्लाह कमांडरों में 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर शामिल थे। IDF ने आगे कहा है कि इजरायली वायुसेना दक्षिणी लेबनान में खुफिया आधारित अभियानों के दौरान एहतियाती हमले भी कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर लिखे पोस्ट में IDF ने लिखा, पिछले 4 दिनों में IDF ने 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों और 250 हिजबुल्लाह आतंकियों को खत्म कर दिया है। उनमें से 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर, 6 प्लाटून कमांडर शामिल है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को तेल की कीमतों में लगातार चौथे सेशन में बढ़ोतरी हुई। कच्चे तेल के बेंचमार्क में 2 साल पहले ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन में कटौती शुरू करने के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट जो फिलहाल $78 प्रति बैरल के करीब घूम रहा है, एक महीने की ऊंचाई में ट्रेंड कर रहा है। WTI क्रूड भी $74 प्रति बैरल के करीब है, जिनके मुताबिक साप्ताहिक आधार पर दोनों बेंचमार्क में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगियों द्वारा अक्टूबर 2022 में तेल उत्पादन में भारी कटौती पर सहमति जताए जाने के बाद से एक सप्ताह में सबसे ज्यादा है। बिग बॉस 18 लोगों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 6 अक्टूबर से इस चर्चित शो का आगाज होने जा रहा है। इस शो में सलमान खान बतौर होस्ट एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। इस रियलिटी शो का थीम इस बार समय का तांडव रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस थीम की झलक शो के सेट में भी नजर आती है। बिग बॉस 18 का नया घर इस बार गुफाओं और पुराने किलों के जैसा नजर आ रहा है। यह घर पिछले वर्षों की तुलना में और भी अधिक भव्य दिख रहा है। इस बार घर में गुप्त प्रवेश द्वार, गुप्त दरवाजे और कुछ ऐसे स्थान भी है जो आसानी से दिखाई नहीं दे सकते हैं। बगीचे के क्षेत्र में प्रवेश करने पर विशाल खंभे और एक रास्ता घर के प्रवेश द्वार की ओर जाता है, जो कि काफी ज्यादा आकर्षक है। बाथरूम की थीम तुर्की हमाम से प्रेरित है। इसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल ट्रोजन घोड़ा है, जिसमें बैठने के लिए जगह है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले में डेड बॉल को लेकर खूब बवाल हुआ। यह मुकाबला 4 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। भारत का यह वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच था, जिसे हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने 58 रनों से गंवा दिया। अब आपको बताते हैं, दरअसल न्यूजीलैंड की पारी के दौरान 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर अमेलिया केर दूसरे रन को चुराने के चक्कर में रन आउट हो गई। इसके बाद यह ऑलराउंडर पेविलियन की ओर जाने लगी और हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का यह जश्न कुछ देर ही चला। इसी बीच मैदानी अंपायर्स ने इस रन आउट को नकार दिया। उन्होंने बल्लेबाज केर को वापस बुला लिया। अंपायर्स ने उस गेंद को डेड बॉल भी करार कर दिया।